और विज्ञापन से बाहर जाके बैक डोर से बहुत सारी सीटों को उन्होंने भरने का काम किया है। क्योंकि अगर सच्चाई उनकी अगर मंशा होती है कि लेना अगर चाहते कि बहाली को पूरा किया जाए, तो 12 तारीख को जो रिजल्ट उन्होंने प्रकाशित किया था उसको ओपनली वो रखते इस चीज को कि मैंने इतना रिजल्ट दिया है, इसमें से मेरिट लिस्ट 24,599 बना है। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, और उन्होंने बोला जितने उत्तीर्ण हो उनकी नौकरी पक्की। उसके बाद उनकी प्रेस विज्ञप्ति आती है, उसमें भी वही बात लिखा जाता है। तो मैं ऐसे कैसे मान लो सर कि वो सरकार भूल गई थी ये बात को बोलने के लिए? भूल एक बार हो सकती है, गलती से एक बार बोला जा सकता है, लेकिन आप उस बार अपर सचिव संजय कुमार भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो बता रहे हैं कि नहीं, आप जो क्वालिफाइड के तो आपकी नौकरी पक्की। तो हम इस आलोक आनंद है हमारे साथ। आपको लगता है कि सरकार में मंत्री या फिर जो अपर मुख्य सचिव या जो भी बिहार बोर्ड के चेयरमैन थे, इन लोगों को आइडिया ही नहीं था कि हो क्या रहा है, किसका कितना आंकड़ा है, नहीं है, कितने को पास कराना है, नहीं कराना? क्योंकि जो राहुल बात बोल रहे हैं कि गलती एक बार हो सकती है। मान लीजिए अगर शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि भाई कितने लोग सफल हुए, बल्कि वो मेरिट लिस्ट में थे, और लेकिन बाद में फिर विज्ञप्ति जारी की गई, फिर रिजल्ट जारी किया गया। आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? देखिए उत्कर्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इनको ये सारी बातों से ये अवगत नहीं थे, ये सभी लोग अवगत थे। क्योंकि आप उस दिन का न्यूज़पेपर आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में सबसे हेडलाइन में लिखा हुआ था और सब बिल्कुल पॉजिटिव वे में सब बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, जितने लोग क्वालिफाई किए हैं वो सभी अभ्यर्थी जो है नौकरी उनकी पक्की होगी, ठीक है। तो ऐसा उसके बाद फिर जैसा कि बताया राहुल जी ने अभी कि फिर ट्वीट के माध्यम से भी काफी छात्र संजय सर से पूछे तो उन्होंने भी यस कहा, मतलब सब तरफ से ये था। लेकिन अचानक जो है ये रिजल्ट जिस दिन 21 जून के नहीं सॉरी ये जो 3 विषय का जो रिजल्ट जिस दिन हाँ, इस रिजल्ट के आने तक और ये जो बीच में जो गैप हुआ, इस गैप में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी धांधली हुई है, जिसकी वजह से आप डेटा भी देखेंगे तो डेटा में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें अवेयर नहीं है, उन्हें सारी बातों से वो अवगत है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है इस बहाली को, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि देखिए शिक्षा मंत्री एनसीटी का हवाला देते हैं, तो जब एनसीटी में लिखा हुआ है कि हर 40 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, और ये गुड मैनर्स के में अगर आप देखें तो एक बहुत ही जरूरी चीज है। लेकिन आप देखें कि हमारे बिहार में जहां तक मैंने डेटा देखा है 3.5 से 4 लाख तक जो है कि सीट वैकेंसीज खाली हैं। ऐसे में आप बिहार के विकास की बात बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा और स्कूल को कर विकास नहीं करेंगे तो फिर आप क्यों बिहार को मतलब बिहार विकसित नहीं हो सकता। मेरिट लिस्ट को लेकर भी बहुत सारी बातें की जा रही है। जैसे मुझे ये बार बार अलग अलग लोगों ने भेज रहे हैं ये कि मेरिट लिस्ट में सेम कैटेगरी में सेम सब्जेक्ट में कम नंबर पाने वाले को मेरिट लिस्ट में जगह मिली है और ज्यादा नंबर पाने वाले को मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिली है। ऐसा क्या आपके संज्ञान में है? क्योंकि मुझे जो भेजा जा रहा है इसमें तो ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए ये मेरिट और नॉन मेरिट का जो इन्होंने खेल खेला हम लोगों के साथ, ये इस पे और भी ज्यादा शंका इसलिए उत्पन्न हो जाता है कि चलिए ठीक है, मान लीजिए लाखों छात्रों के बीच में एक कोई अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि एक साउथ की हीरोइन का भी इसमें देखा गया, और ऐसे ऐसे बहुत से डेटा हैं जिसको कि आप देखकर आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी धांधली हुई है। और इसका मुझे लगता है कि इसको बहुत सीबीआई जांच करवा देना चाहिए, तभी ये सही तरीके से इस बहाली को पूर्ण होगा। आलोक श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि सरकार तो कह रही है कि भाई जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाया है उसको तो हम क्वालिफाई बताएंगे ही, कट ऑफ मार्क्स तो हम बताएंगे ही। आपत्ति क्या है इसमें आप लोग? सबसे पहले हम बता दें कि आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या। ये पूरा प्रकरण ये है कि पहले बताया गया था कि जितनी सीट है रिजल्ट उतना ही देना है। सरकार ने 12 मार्च को सिर्फ घोषणा ये कर दिया कि 24,599 अभ्यर्थी ही क्वालिफाइड है और वही लोग मेरिट में है। ये जो शब्द सरकार ने यूज कर दिया कि यही लोग मेरिट है, ये गलत हो गया। उससे सिर्फ बताया कि इतने लोग क्वालिफाइड ही किए हैं। उनको ये बोलना चाहिए था कि इतने लोग मेरिट में है, क्वालिफाइड की संख्या ज्ञात नहीं है। बस एक ये मिसकम्युनिकेशन हुआ और उसके बाद सभी लोगों ने आरटीआई किया। इस संदर्भ में सबको डाउट हो रहा था, ऐसा नहीं कि डाउट नहीं हो रहा था। आप जिससे पूछो 10 में से 8 अभ्यर्थी बोलेगा कि हमारा रिजल्ट आया है। हम लोग सोच में पड़ते थे कि कैसे आ गया। हम लोगों ने इसके संदर्भ में आरटीआई किया तो आरटीआई से बोला गया कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया, बोर्ड के अधिकारियों से, उन्होंने भी बोला कि नहीं, जितना सीट है रिजल्ट उतना है, सीट से ज्यादा एक भी रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि बोर्ड ने एक
जो मिसकम्युनिकेशन किया 12 मार्च को, उस गलती को एहसास उन लोग को हुआ और इसी कारण से जब 21 मार्च को उन्होंने रिजल्ट घोषित किया तो उन्होंने वो जो चीज छोड़ दिए थे कि विज्ञापन के अकॉर्डिंग उनको देना था कि कौन मेरिट में है या नहीं है, उन चीजों को उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है 21 जून को रिजल्ट में, और गलती सुधार के उन्होंने बताया कि विज्ञापन में तो ये दिया है कि जितनी वैकेंसी है उतना ही उतने लोगों को पास ही कराना है। तो मिनिमम कट ऑफ तो उनको कट ऑफ से ज्यादा नंबर होना चाहिए। मिनिमम कट ऑफ 50% है, उससे ऊपर मान लीजिए 80,000 लोग हैं। एक हम एग्जांपल देते हैं आपको, तो 80,000 तो वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी तो 37,000 ही है, तो वो ऊपर की मेरिट से लेंगे, ऊपर में जो हाईएस्ट मार्क्स होगा उससे लाएंगे, और 37,000 जहां पे खत्म होगा उसके जो नीचे होंगे वो क्वालिफाइड तो होंगे लेकिन वो मेरिट लिस्ट में नहीं होंगे। तो सरकार ने एक मिसकम्युनिकेशन जो किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 मार्च को, उसको सही करते हुए 21 जून को ये बता दिया कि कितने लोग एग्जैक्टली मेरिट में आ रहे हैं। तो पता चला कि 37,000 सीटों के लिए 30,676 लोग जो है वो मेरिट में आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अब देखिए नॉन मेरिट वालों की संख्या कितनी थी, 50,000 जो नॉन मेरिट में थे। ये संख्या तो ये अब बताए हैं, वो भी तब जब इतना हंगामा हुआ तब बताए हैं। अब ये 50,000 अभ्यर्थी जिनको 3 महीने से सपना दिखाया गया कि सिर्फ आप ही क्वालिफाइड हो और आप ही मेरिट में हैं, उनके सपने टूटे और वो सड़क पर जब उतरे, आनंद फानंद में सरकार ने कमेटी बनाया और सिर्फ अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति की गलती को सुधारने के लिए मेरिट नॉन मेरिट सारे बट को खत्म कर दिया। क्या सरकार मेरिट आलोक आनंद जी तो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गलती एक बार होती है। राहुल ने ये बात कही कि गलती तो एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। एक मिनट राहुल सर, आलोक जी जैसा बता रहे हैं कि सरकार ने जो 12 तारीख को गलती की थी उसे इन्होंने सुधार लिया 21 तारीख को। तो आलोक जी को कैसे पता चला कि इनको क्या बोल दिए थे क्या शिक्षा मंत्री कि नहीं मैंने गलती सुधार लिया, क्योंकि प्रेस में तो आके वैसा कुछ बोले ही नहीं कि 80,000 रिजल्ट है मैंने इतना का मेरिट बनाया, ऐसा बोला ही नहीं। जब ये आंदोलन हुआ या लाठीचार्ज हुआ उसके बाद अचानक से संजय सर ने एक डाटा पब्लिश करते हैं ट्विटर पे कि 80,000 क्वालिफाई हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं था। इससे पहले उन्होंने बताया नहीं डाटा एक्चुअल डाटा क्या है। तो हम आलोक सर से ये पूछते हैं, आप हम सीधा बोल देते हैं कि सर मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये चीजें प्रॉब्लम हो गई। तो सर आप ही बताइए हमको ये आपको कैसे पता चला। तो अभी जब मेरिट नॉन मेरिट सब एक जैसे हो गए हैं तो आप चीज से संतुष्ट है या आपको लगता है कि नहीं अभी भी आप सरकार द्वारा ठगे गए हैं? सर हमको अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट इतना हो ही नहीं सकता है। 80,000 लोग क्वालिफाई नहीं कर नहीं सर, ये यहाँ पर हमको 80,000 जो क्वालिफाई किए हैं इसमें हमें बहुत बड़ा स्कैम दिख रहा है सर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट का जैसा आपने जिक्र किया है कि बहुत सारे साउथ की हीरोइन आ गई है, उसमें एक तो दिव्यांग में भाई मेरा है, एक तो जिसका कम नंबर है वो पास कर जाता है, जिसका ज्यादा है वो फेल कर जाता है। ये आखिर कैसे हुआ? तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल है, तो कहीं ना कहीं मेरिट जो बनाया गया है इनके राहुल आपको अब बराबर मौका मिलेगा। ये मेरिट में है, आप मेरिट से में नहीं थे, बराबर अब सबको मौका मिलेगा। अगर ये लोग कोर्ट जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि जो विज्ञापन की शर्त थी कि जितनी सीट है उतनी ही रिजल्ट देना है, तो क्या ये जो पूरा रिजल्ट है इस पर रोक नहीं लगेगी? क्या ये रद्द नहीं होगा? क्या ये डर आपको है? बिल्कुल डर है मुझे, इसी बात का डर है कि ये विज्ञापन के अगर जो अकॉर्डिंग ये अनुसार जाते हैं तो ये विज्ञापन से बाहर सरकार ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी है। तो अगर जो बाहर हो चुकी है तो मुझे ये डर सता रहा है ये कहीं बहाली रद्द ना हो जाए, या बाहर सरकार इस बहाली को लटका के 5 साल 10 साल पता नहीं कितने सालों के लिए वो लटका देगी। तो हमारा भविष्य हमको दिख रहा अंधकार में दिख रहा है। तो हमें यही है कि इसका सरकार निष्कर्ष निकाले कैसे होगा। अगर आपने 80,000 का रिजल्ट दिया है तो अब इसकी नियुक्ति कैसे करवाएगी आप समझिए। आलोक जी ये बोल रहे हैं कि 80,000 तो रिजल्ट ही नहीं हो सकता, इतने ज्यादा लोग तो 50% या 45% से ज्यादा पा ही नहीं सकते। अगर जब रिजल्ट आया था तो फिर आरटीआई हम लोगों ने इतना इसलिए ही किया था कि एग्जैक्ट डाटा पता करने के लिए। अब 10 आदमी में पूछिए, 10 आदमी में 8वां आदमी बता गया कि मेरा रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये संदेह था, इसलिए हम लोगों ने आरटीआई भी किया था। बहुत सारा आरटीआई की डाटा दिया था कि क्वालिफाइड लोगों की संख्या कितनी है, लेकिन उन्होंने डाटा नहीं दिया। आखिर ये डाउट था तभी तो हम लोग आरटीआई कर रहे थे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बोर्ड ने जो है अपनी गलती को नहीं सुधारा। अगर बोर्ड गलती को नहीं सुधारती तो फिर वो मेरिट शब्द का वर्ड यूज क्यों करती? और अब खुद इस बात को मानना है कि जितना सीट है रिजल्ट उतना ही होना चाहिए विज्ञापन के अकॉर्डिंग। तो अभी भी तो बोर्ड गलती कर रही है, अभी भी सरकार गलती कर रही है, तो क्या ये गलती सुधार नहीं किया जाए? आप 37,440 जितनी सीटें आपने घोषित की है उतने लोगों का रिजल्ट दीजिए। आप मेरिट में और कुछ गड़बड़ियां हुई हैं
जैसा सोकॉल्ड आपने कहा कि अभी किसी का कहा कि सेम कैटेगरी है और सेम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभ्यर्थी ही भेज रहे हैं, अभ्यर्थी ही बता रहे हैं। उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने अभी देखा था उसके बारे में कि वो डिफरेंटली एबल्ड थे, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी था और दोनों जो है ईबीसी से आते थे। तो डिफरेंटली एबल्ड में 4 कैटेगरी होती है, एक होता है दृष्टि दिव्यांग हो गया, एक आपको हो गया अस्थि विकलांग हो गया। तो हो सकता है दृष्टि दिव्यांग में जो व्यक्ति होगा उसका कम अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो वो कम मार्क्स लेके भी चयन हो गया। हो सकता है अस्थि विकलांग में जो है वो ज्यादा लोग होंगे तो इस कारण सुनकर नहीं हो पाया, तो ये कंडीशन हो सकता है। लेकिन मेरा बस एक ही डिमांड है कि सरकार ने जब विज्ञापन दिया है 37,440 का, तो 37,440 मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों का ही जो भी